रूस से जो उम्मीद नहीं थी, रूस ने वो काम करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, रशिया ने यूक्रेन के अंदर अपने घातक, जिसे आप मिनी बॉम्ब कह सकते हैं, वो दाग दिए हैं, उसको दागना शुरू कर दिया है। दोस्तों, वो तस्वीर मैं आपको दिखाने वाला हूं, वो फुटेज आपको दिखाने वाला हूं। रशिया थर्मल बॉम्ब अब दाग रहा है। इस थर्मल बॉम्ब के बारे में आपको बेहद जानना जरूरी है। दोस्तों, ये थर्मल बॉम्ब इतना खतरनाक है कि इसको छोटा न्यूक्लियर बम कहा जाता है। हालांकि ये न्यूक्लियर नहीं है, लेकिन ये केमिकल बॉम्ब में शुमार होता है। ये अंतर्राष्ट्र के कई सारे आर्टिकल के मुताबिक ये बैन है, लेकिन रशिया इसको दागना शुरू कर चुका है। दोस्तों, इसके दागे जाने के बाद जो इसकी शॉक वेव निकलती है, उसकी रेंज में, उसकी पकड़ में जो भी आता है, उसकी सांस रुक जाती है। यह हवा में मौजूद ऑक्सीजन को खत्म करके उसमें गर्मी पैदा कर देता है, और इतनी गर्मी पैदा करता है कि अगर कोई उसके शॉक वेव में लपेटे में आ गया, उसकी वेव की चपेट में आया, तो वो इस तरह से ऑक्सीजन खींचती है वेव कि आंतें चिपक जाती हैं, और कई बार कहा जाता है इसमें आंतें इंसानों की फट जाती हैं। ऐसे खतरनाक बम का इस्तेमाल कर रहा है रशिया। यूक्रेन के कई इलाकों पर ऐसे बम दागे हैं। अब जो तस्वीर आप देखेंगे, उसमें जो धमाके के बाद जो वेव निकल रही है ना, कहा जाता है बिल्कुल परमाणु हमला इसी तरह से होता है। देखिए, यह हमला देख के आप समझ गए होंगे, मैंने इसलिए पहले एक्सप्लेन कर दिया था। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का वॉर अपडेट। दोस्तों, यूक्रेन और रूस की ताज़ा और बड़ी जानकारी मैं आपको इस रिपोर्ट में बता रहा हूं। दोस्तों, इसके अलावा जो रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री हैं, उन्होंने कहा है कि जो वेस्ट प्रोपेगेंडा फैला रहा है कि हमारे पास हथियारों की कमी है, ऐसा नहीं है। हमारे पास इनफ हथियार हैं, और इस जंग को जीतने के लिए तो हमारे पास बहुत हथियार हैं। साथ में दिमित्री ने यह भी कह दिया है कि अमेरिका और उनके साथी वेस्ट के देश पूरी तरह से तैयार हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 छिड़ जाए, और इस पर वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। उधर अमेरिका की इंटेलिजेंस ने कहा है कि रशिया अपने सैनिकों को यूक्रेन के ईस्ट की तरफ जंग में उतार रहा है, जबकि रूस के सैनिकों की अभी ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई है। दोस्तों, इस खबर से एक बात क्लियर है कि ये जो जंग है, ये बिल्कुल करो या मरो की स्थिति में आ चुकी है। उधर फिनलैंड के प्रेसिडेंट यूक्रेन पहुंच गए हैं, ज़ेलेंस्की से मुलाकात करी है, हथियार देने का वादा किया है, पैसे देने का वादा किया है, और इस जंग में आखिर तक उनका साथ देने का वादा किया है। यूक्रेन पहुंचने के बाद ज़ेलेंस्की ने उनको कई अहम जगह का दौरा करवाया। उधर यूक्रेन के डिप्यूटी डिफेंस मिनिस्टर को इस्तीफा दिलवा दिया गया है ज़ेलेंस्की के द्वारा। जी हां, भ्रष्टाचार का आरोप लगा उन पर। ये जंग के दौरान कई सारे करप्शन के आरोप लगे, और आरोप सिद्ध हो या ना हो, ज़ेलेंस्की ने इस्तीफा मांग लिया, और यूक्रेन के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया। दोस्तों, ये तो अच्छा हुआ वहां पर भाजपा नहीं है, मोदी सरकार नहीं है, वरना ये तो उनके लिए बेनिफिट। तुमने बहुत बढ़िया किया है, करप्शन किया है भाई बहनों, इसी के साथ अब इनको जो है, अब पोस्ट इनकी बड़ी होनी चाहिए। अच्छा हुआ वहां भाई भाजपा नहीं है। उधर यूक्रेन ने अपने ही 22 लोगों पर पाबंदी लगा दी है जो रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च से जुड़े हुए थे। अब जैसा मैंने बहुत पहले, सबसे पहले मैंने आपको बताया और दिखाया था, फिर से दिखा रहा हूं। ये देखिए, रूस की सरकारी बिल्डिंगों पर, लगभग सभी सरकारी बिल्डिंगों पर रूस ने अपना पंजसीर S1 डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया है। 24 घंटा ये एक्टिव है, और सिर्फ एक नहीं, रूस में जितनी सरकारी बिल्डिंग्स हैं सबके ऊपर पंजसीर डिफेंस सिस्टम तैनात है। उधर आखिरकार जर्मनी प्रेशर में आ गया, और जर्मनी ने ऐलान कर दिया है कि ठीक है, हम लेपर्ड टैंक भैया देने को तैयार हैं। कहा जा रहा है कि पहली ही खेप में लगभग 140 लेपर्ड टैंक यूक्रेन को मिलने वाले हैं, और पोलैंड ने भी रिक्वेस्ट किया है जर्मनी से कि भाई साहब, हमको भी परमिशन दे दिए, हम भी देना चाहते हैं, आपके जो टैंक हमारे पास लेपर्ड 2 टैंक हैं वो हम देना चाहते हैं। दोस्तों, अब 100 की सीधी समझिए, ये जो लेपर्ड टैंक है, इसकी बहुत ही घंघोर ताकत है, बहुत ही खतरनाक है।
और वो भी इतनी भारी मात्रा में। अगर यूक्रेन के पास लेपर्ड टैंक पहुंच जाते हैं तो रूस का बहुत बुरा हाल हो सकता है। अब मेरी बात को सही साबित करने के लिए ये देखिए, बड़ी रिपोर्ट आपके सामने लगा रहा हूं। कोई भी बिना सबूत के नहीं बोलूंगा। मोदी जी का फैन हूं, लेकिन मोदी जी की तरह मन की बात अपने मन से नहीं करता हूं। ये देखिए, ये देखिए, क्रेमलिन ने कहा है कि जर्मनी जो अपना लेपर्ड 2 टैंक दे रहा है यूक्रेन को, ये कदम ऐसी छाप छोड़ेगा जो आने वाले कभी भविष्य में मिटेगा नहीं, और हमारे रिश्ते जर्मनी से हमेशा के लिए खराब हो जाएंगे। कहा जाता है जब मुसीबत आती है तो परिंदे भागते हैं। ऐसी ही तस्वीर यूक्रेन की राजधानी कीव में नजर आई है, जहां कौवे असामान्य तौर पर उड़ते हुए और उनके झुंड नजर आए हैं। देखिए, वहीं मेरे दोस्तों, रूस के लिए एक और बड़ी मुसीबत आने वाली है। जर्मनी ने अपना सबसे खतरनाक टैंक देने का, वो भी भारी मात्रा में, ऐलान कर दिया है। इसी के साथ अमेरिका सिर्फ अब 1 इंच दूर है। अमेरिका भी अपने सबसे खतरनाक अब्राहम टैंक देने के लिए, यानी अब्राहम टैंक अमेरिका के इतिहास, इस पूरी दुनिया के इतिहास का सबसे खतरनाक टैंकों में शुमार होने वाला टैंक है। और अमेरिका दावा करता है कि हमारे पास जो सबसे खतरनाक टैंक है, उन टैंकों में हमारा ये अब्राहम टैंक सबसे खतरनाक है। और ये टैंक देने के लिए यूक्रेन को अब सिर्फ अमेरिका 1 कदम पीछे है। उधर रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री व्लादिमीर पुतिन के दोस्त हथियारों के कारखाने में पहुंचे हैं, जहां ड्रोन, मिसाइल, रॉकेट और कई तरह के हथियार बनाए जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि काफ़ी तेज़ी से प्रोडक्शन चल रहा है और 24-24 घंटे प्रोडक्शन चल रहा है। साथ में इन्होंने और भी कंपनियों को आदेश दिए हैं कि जल्द से जल्द बड़े हथियार और तेज़ी से हथियार बनाकर रूस की सेना तक जल्द पहुंचाया जाए। कुरान जलाने के बाद स्वीडन के खिलाफ तुर्की ने बड़ा बयान दे दिया और कहा कि नेटो में हम शामिल नहीं होने देंगे। इस पर अमेरिका ने बचाव किया। जाहिर सी बात है, इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन है कौन? यही तो है ससुर सुअर की औलाद। अमेरिका ने कहा कि स्वीडन और फिनलैंड नेटो में शामिल होने के लिए तैयार हैं, कभी भी ये शामिल किए जा सकते हैं। उधर फिनलैंड ने कहा है, फिनलैंड के फॉरेन मिनिस्टर ने, कि हम नेटो में शामिल होने वाले हैं और हमें लगता है कि हमें स्वीडन के बिना ही नेटो में शामिल होना पड़ेगा। यहाँ पर यह बात क्लियर है, इनको एहसास है फिनलैंड को कि स्वीडन ने ऐसा कांड कर दिया है, ऐसा दाग लगवा दिया है कि वो उससे मिटेगा नहीं। हालांकि फिनलैंड के अंदर भी मैं आज आपको मिडिल ईस्ट रिपोर्ट में दिखा चुका हूं कि कुरान पाक की तौहीन की गई है। उधर मैदान जंग में रूस के सैनिकों को अमेरिकी स्नाइपर राइफल मिली है, जिसकी तस्वीर रूस ने जारी करी है। Работа вообще непростая, потому что сейчас как бы идет, война, скажем, война 21 века. Это дроны постоянные, то есть тепловые дроны. Ну и к тому же очень много арты, долго на одной позиции не проведешь. Поэтому если занимаешь, допустим, лёжку на сутки, чуть менее суток, чуть более суток, то это ведется наблюдение, как бы идет разведка, просто наблюдение, без стрельбы. Если, допустим, работа идет по живой силе противника, то старательно выявлять важные цели и работать по важным целям. Это, допустим, корректирующие, командный какой-то состав, те же снайпера. वहीं रूस ने अपने नागरिकों के लिए अलर्ट जारी किया है और रिक्वेस्ट जारी किया है और कहा है कि जो भी हमारे रूसी स्किल्ड, यानी कुछ भी उनको, चाहे मजदूर हों, कामकाज वाले हों, बढ़ई लकड़ी का काम करने वाले हों, कोई भी काम करते हों, स्किल हो उनके पास कोई ना कोई, अगर वो कोई विदेशों में जहाँ जहाँ हैं, उनसे गुजारिश की जा रही है कि जल्द अपने वतन रूस पहुँच जाएं। मैंने आपको बताया था कि एस्टोनिया के एम्बेसडर को रूस ने अपने देश से निकाल दिया। इसके बाद लातविया और एस्टोनिया ने मिलकर अपने अपने देश से रूस के एम्बेसडर को भगा दिया। वहीं रशिया ने सख्त कदम उठाते हुए अपने नागरिकों पर ही पाबंदी लगा दी है। अब रूस छोड़कर कोई भाग नहीं सकता। अगर रूस किसी को छोड़ना हो, रूस से बाहर निकलना हो, तो सरकार से अनुमति लेनी होगी, पहले से टिकट बुक करनी होगी और वो सारी जानकारी और सबूत
और सारे सवालों के जवाब सरकार को देने होंगे। वहीं दोस्तों यूक्रेन के ज़ेलेंस्की ने भी सख्त कदम उठाया है। ज़ेलेंस्की ने अपने ही ऑफिशियल्स पर पाबंदी लगाई है। ये कहा है कि जहां ज़रूरत नहीं है वहां भी हमारे ऑफिशियल जा रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है। ये कहते हुए उन्होंने अपने ही सरकार के और अपने ही ऑफिशियल पर पाबंदी लगाई है। उधर रूस ने अपने घातक टैंकों से यूक्रेन के अलग अलग ठिकानों पर फिर बड़े हमले किए। बड़ा नुकसान इसके अलावा रूस का भी हुआ है। सिर्फ 1.5 घंटे के अंदर यूक्रेन ने रशिया के 3 अटैक हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। रूस के लिए आज का ये बड़ा बुरा झटका है। बड़ा झटका एक और रूस को ये है कि जो वैगनर ग्रुप है रशिया का प्राइवेट आर्मी, उसने जो 40,000 अपने सैनिक नए इकट्ठा करे थे वो खो चुका है। कुछ मारे जा चुके हैं, कुछ भाग गए हैं और कुछ कैद हो चुके हैं। ये वैगनर ग्रुप भी अब रूस का बताया जा रहा है कि कमजोर हो गया है। उधर रूस के ही बेलगोरोड के इलाके के गवर्नर ने, जो बेलगोरोड रूस के बॉर्डर में आता है, रूस के बॉर्डर का गांव है, वहां के गवर्नर ने रशिया को जानकारी दी है, अपनी सरकार को जानकारी दी है कि सिर्फ इसी गांव में 25 रूसी मारे गए हैं। वहीं कहा जा रहा है कि बेलारूस की ही कंपनी ड्रैगन टीथ, जो बॉर्डर के लिए बनाया जाता है गतिरोध रोकने के लिए, विपक्ष की सेना यानी दुश्मन की सेना को घुसपैठ करने से रोकने के लिए, वो ड्रैगन टीथ बेलारूस रशिया को प्रोवाइड करवा रहा है। उधर अमेरिका ने कहा है कि न्यूक्लियर पर बातचीत करने के लिए रशिया ने दूसरी बार इनकार कर दिया है। बड़ी खबर यह है कि चाइना की कंपनियां रूस को डिफेंस में मदद कर रही हैं। डिफेंस में जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती हैं और इसके अलावा जो हमला करने के लिए जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, यानी AI समझिए या एडवांस टेक्नोलॉजी, वो चाइना की कंपनी रूस को प्रोवाइड कर रही है। जैसा मैंने आपसे 2 दिन पहले कहा था कि रशिया ने अपने हमलों को बढ़ा दिया है। ये देखिए, देर रात रशिया ने टॉर्नेडो S यूक्रेन पर दागा है। इस हमले के बाद आपको ईरान से जुड़ी एक खबर। ईरान और रशिया बात कर रहे हैं कि ईरान को रूसी KA-52 अटैक हेलीकॉप्टर और MiG-21 हेलीकॉप्टर रूसी मिल जाए। ईरान इसीलिए ये सौदा कर रहा है और खतरे झेलते हुए रूस की मदद कर रहा है। अब मैं रूस के एक खतरनाक कानून के बारे में बता दूं। रशिया एक बहुत ही घातक खतरनाक कानून बना रहा है। जो भी रूसी विदेश में रहकर, दूसरे देश में रहकर रूस के जंग का विरोध कर रहा है, रूस के व्लादिमीर पुतिन का विरोध कर रहा है, वहां की गवर्नमेंट, रूस की गवर्नमेंट ऐसे रूसी लोगों का पता लगा के रूस में जो उनकी प्रॉपर्टी है उनको जब्त कर लेगा। उधर दोस्तों बुरी खबर आर्मीनिया अजरबैजान से भी आ रही है। दोनों के बीच फिर से टेंशन बढ़ रही है। बॉर्डर पर गोलीबारी की आवाज आ रही है। रशिया फिर से बीच में कूदा है और दोनों से बातचीत कर रहा है। हालात इतने खराब है कि अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने खुद फोन पर अजरबैजान के प्रेसिडेंट इल्हाम अलीयव से बात करी है। ऐसा लग रहा है कि इसी हफ्ते में कुछ और बुरा देखने और सुनने को अजरबैजान और आर्मीनिया के बॉर्डर पर मिल सकता है। बैक टू द वॉर जोन। मामला अब यह है कि आखिर में जो खबर बता रहा हूं, ध्यान से समझिए। रूस ने एक बार फिर से आर्टिलरी से यूक्रेन पर कई जगह हमला किया, जिसमें यूक्रेन का भी नुकसान हुआ। लेकिन इस 100 की सीधी रिपोर्ट में आपको बता दूं, जितना नुकसान रूस को हो रहा है उतना ही यूक्रेन को, और जनता फंस रही है इस बीच में। देखिए,
खबर भाई साहब यह है कि अब्राहम टैंक का ऐलान तो किया जा चुका है, बस इसको ऑफिशियली जारी करना बाकी है। देखना अब यह है कि यह तो सब प्रोपेगेंडा है कि ऐलान करेंगे या ऐलान कर दिया बाइडेन ने और यह कर दिया और वो कर दिया। अमेरिका तो पहले से सब कुछ पैक करके तैयार है कि कौन से हथियार यूक्रेन को देने और कौन से नहीं। वॉर अपडेट में आज के लिए इतना ही। इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट में लिखना मत भूलिए। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।